राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ में आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। हमने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि 2026 में क्या होगा, बहुत खास, हम बहुत खास की चर्चा करेंगे और वो आपके साथ में होकर रहेगा, क्योंकि मैं विद प्रमाण, विद प्रूफ में के साथ में आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस मंजिल पर आपको पहुंचना चाहिए। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि वर्ष 2026 कैसा रहेगा। और अगर आप कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रमाण हम जो यहाँ पर आपको देंगे वो सबसे पहला ये देंगे कि वर्ष 2025 यानी कि जनवरी के महीने से अभी तक आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। जब ये आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप ये प्रोग्राम को देखेंगे आगे और वो घटनाएं जो आपके साथ में वर्ष 2025 में घटित हुई हैं, वो सारी घटनाएं यानी कितने परसेंट ये प्रोग्राम आपको सूट कर रहा है, आप स्वयं अंदाजा इस चीज़ का लगा लेंगे। फिर आप बाद में आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि हाँ, जो हम बता रहे हैं वो कितने परसेंट आप पर लागू होगा आगे 2026 में। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 2025 में जो आपके साथ में घटनाएं घटित हुई, सबसे पहले कि संतान यानी बच्चे जो है ना, आपके बच्चे जिस तरीके से कामयाबी पाना चाह रहे थे, जिस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे रह गए होंगे। पहला ये आपको देखने को मिला होगा। दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि संतान का जिस तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए, संतान का सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से हो सकता है आपको संतान का सुख ना मिला हो। उसी के साथ ही साथ में, संतान के साथ ही साथ में कि बुद्धि, आपने अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन लिया होगा, कोई भी फैसला लिया होगा कि हाँ चलिए हम ये काम प्रारंभ करते हैं या ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो कोई भी कार्य में आपको किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। यानी कोई भी कार्य में अपनी बुद्धि से आपके लिए हुए डिसीजन से कोई भी आपको कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। यानी कोई भी आपने डिसीजन लिया होगा कि हाँ चलिए ये काम शुरू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये काम नहीं वो कर लेते हैं, किंतु उससे आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ पेट से संबंधित, उदर से संबंधित हो सकता है कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको परेशान की होगी। यानी पेट से संबंधित हो सकता है कोई वर्ष 2026-25 में आप कोई परेशानी आपको परेशान की होगी। उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ यानी शादी से पहले आप प्रेम करते हैं तो ऐसा प्रेम आपको छोड़कर चला गया होगा जिस पर आपको संपूर्ण विश्वास होगा, वह प्रेम प्यार आपको हो सकता है छोड़कर चला गया हो। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से आपकी रुचि होनी चाहिए उस तरीके की रुचि आपकी नहीं रही होगी। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का, जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, यानी कि 99% आपके कार्य संपूर्ण बन जाते होंगे, 1% से आप मारे जाते होंगे। ये वर्ष 2025 में आपके साथ में रहा होगा। अर्थात आपने कोई भी कार्य किया होगा, कुछ भी किया होगा, जो 99% आपका कार्य संपूर्ण बन गया होगा, 1% से आप जो है हो सकता है कि आप मारे गए हों, 1% से आप जो है रह गए हों, ये हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि पिता का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा, पिता के या फिर पिता की हेल्थ आपके बहुत ज़्यादा खराब रही होगी, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में लाभ, अर्थात जो है ना कोई लाभ, जैसे कोई भी लाभ आपको, यानी जो पैसा एक हाथ से आया तो दूसरे से चला गया, कोई भी आप बचत नहीं कर पाए होंगे, किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी आपको बचत नहीं हुई होगी। जिस तरीके से बचत होनी चाहिए उस तरीके से आपको बचत नहीं हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। हो सकता है भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट ना प्राप्त हुआ हो। उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति नहीं हुई होगी, हेल्थ आपकी खराब रही होगी, चेहरे पर चमक, जिस तरीके से चेहरे पर आपके ग्लो होना चाहिए उस तरीके ग्लो आपके नहीं हुआ होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं तुला राशि के दर्शकों को वर्ष 2025 में देखने को मिला होगा। अगर ऐसा आपके साथ में इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। अब हम जो चर्चा करते हैं वो करते हैं वर्ष 2026 की, कि 26 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा।
तो हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके दसम भाव, आपके केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो सबसे पहला चीज कि आपके कर्म का, आपको जो आप जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन नियंत्रण, जो मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, आपके कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। ये प्रथम आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आपके मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। कर्म के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार, अगर आप व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं तो काफी उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, किंतु ये सब मई के बाद में आप पर लागू होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ में जो आपके आलस्यपन, निद्रा, आलसपन बहुत ज़्यादा है, निद्रा बहुत ज़्यादा है, तो आलस्यपन और निद्रा भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। खेती बाड़ी में भी आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यश की प्राप्ति होगी। जो यश कहते हैं ना, मान सम्मान, जो आपको मान सम्मान यश नहीं प्राप्त हो रहा था तो यश की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक रहेगी। जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। तथा विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा, एग्जाम वगैरह अच्छे जाएंगे। तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको उत्तम, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो काफ़ी मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, दान पुण्य में आपका उत्तम अच्छा मन लगेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो धन की स्थिति, जो आपके धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी हो रही है, तो मेहनत देखिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उत्तम अच्छे धन की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वह संभवतः ही मान के चलिएगा कि धन की भी प्राप्ति आपको उत्तम अच्छी होगी। थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। तथा आपको परिवार के ओर से भी काफ़ी उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। जो नेत्रों में, आंखों में परेशानी हो रही थी वह दूर होगी। किसी से आप प्रॉमिस, देखिए वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल हो, ये और शीतल होए। तो जितना आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो बहुत खास ये भी होगा कि आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये कुछ आप खरीद पाएंगे वर्ष 2026 में, ये भी बहुत खास आपके साथ में होगा। साथ ही साथ बहुत खास जो होगा तो कर्ज से आपको हो सकता है कर्ज आपका बहुत कम हो जाए, या फिर आपका कर्ज से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हो सकता है कर्ज से मुक्त हो जाए। शत्रुओं पर आपको संभवतः ही मान के चलिएगा विजय प्राप्त होगी। तथा प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो पद में प्रमोशन, सैलरी, ये आपकी समय समय पर वर्ष 2026 में आपकी बढ़ती रहेंगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में हमारे तुला राशि के दर्शकों के लिए ये वर्ष, ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी पर ज़्यादा हो सकती हैं, किसी पर कम हो सकती हैं, किंतु ये प्रभाव पड़ता हुआ अवश्य ही नजर आएगा। जितने हमने आपको कष्ट परेशानी बताई जो 25 में आप पर हुई, उतने परसेंट अगर आप जितने परसेंट हुई हैं तो उतना ही परसेंट ये भी सूट आप पर करेगा। आशा करें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। उपाय की हम बात करें तो एक मंत्र याद कर लीजिएगा, श्री कृष्ण परमात्माय नमः। इस मंत्र का आप जप करना शुरू कर दीजिएगा 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। बस इतना करिएगा। इतना करते हैं तो कोई भी कष्ट परेशानी नहीं आपको होगी। लेकिन ये फायदा उन्हीं लोगों को करेगा जो लोग नॉनवेज, एल्कोहल, गलत कार्य नहीं करते हैं, अच्छे धर्म पर चलते हैं, जो लोग आस्तिक हैं उन लोगों पर इसका प्रभाव उत्तम अच्छा पड़ेगा। ये मंत्र का सिर्फ जप करिए, कोई उपाय मत करिए। देखिए आप पर कृपा भगवान श्री कृष्ण की होना प्रारंभ हो जाएगी। आदेश करिए। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर